Hello everyone, welcome to your PD and this is Shubham. So this video is for all the ones who are preparing for their HPCL examination. Now you see, whenever you're preparing for any examination, you first need to understand thoroughly the syllabi. That what are the most important topics that I need to prepare of English, how many questions generally do pop up from that particular topic, and how to understand this thing. PYQs help us in that way. So basically through this video, I'm going to guide you the PYQ analysis of the three branches, that is civil, mechanical and electrical. Also, I'll be providing you the most important 8 topics that you should not miss before you go for your final examination. So you have to follow these 8 topics for your preparation. Last but not the least, I would be helping you and guiding you a little bit of related to structure, related to the preparation strategy. So let's get started. So the very first thing is that last year, these were the important topics from which the questions popped up: spellings, antonyms, jumbled, reading comprehension, articles, fill in the blanks, idiom and phrases, and one-word substitutions. Now you see that vocabulary plays a very important role. From vocabulary, one-word substitution has been asked, then it is about the antonyms. Last but not the least, we are getting a question from idiom and phrases also. So 3, 1, 2 and 3. Basically, I would say 2 and 2, 4 and 5. 5 of the questions particularly. So out of 17, 5 questions came from the vocabulary portion, and it is normally in every of the paper. I would say electrical में भी, civil में भी, mechanical में. RC बहुत important है, 5 questions आपको RC से आए ही आए हैं. Spellings का question कैसे आया था? अगर आपने देखा होगा, क्वेश्चन वो ऑलमोस्ट सेम था. इट वॉज रिपीटेड इन ऑल द यू कैन से ब्रांचेस. सिविल में भी वही था, मैकेनिकल में भी वही था, इलेक्ट्रिकल पे भी वही था. प्ले राइट वाला क्वेश्चन था, तो उसमें इन्होंने कंप्लीट सेंटेंस दिया हुआ था. उसी सेंटेंस को 4 बार में डिफरेंट दिया हुआ था. 3 इंपॉर्टेंट स्पेलिंग्स थे, उसको चेक करने के लिए बोला था किसमें स्पेलिंग सबसे सही है, मतलब पूरा कंप्लीट सेंटेंस किसमें सही है. सो दैट वाज आस्क्ड रिलेटेड टू स्पेलिंग्स. अब जम्बल्ड है, जम्बल्ड भी देखो 2 2 2, एंड जम्बल्ड कम्स मोस्टली बाय प्रैक्टिस. रीअरेंजिंग ऑफ द सेंटेंसेस, जम्बल्ड आ गए, ये प्रैक्टिस से ही आते हैं. मोर यू प्रैक्टिस ऑफ दिस टॉपिक, मोर कॉन्फिडेंट यू आर गोइंग टू कम. आर्टिकल, फिल इन द ब्लैंक्स. अब जो आर्टिकल का क्वेश्चन भी आया था वो फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्मेट में आया था, एक एक करके आया था. फिल इन द ब्लैंक्स में देख लोगे तो 3 3 4, अगर मैं इस तरह से करूं तो फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं आपको पर्टिकुलरली प्रेपोजिशन से, फ्रेजियल वर्ब से आए थे, और एक आधा आपको यही आर्टिकल्स वगैरह से एक्स्ट्रा आया था. मैंने आर्टिकल्स को एक अलग सेगमेंट दिया है क्योंकि इट वाज अ फिक्स्ड कि फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में आर्टिकल्स तो पक्का ही आ रहा है, बट बाकी जो हैं जैसे टेंसेस के बेस्ड में हैं, फ्रेजियल वर्ब्स हैं, उनका लेवल अप डाउन हो रहा है, तो वो भी फिल इन द ब्लैंक्स. तो टॉपिक्स कौन से हो गए? स्पेलिंग्स, एंटोनिम, जम्बल्ड, आरसी, आर्टिकल, फिल इन द ब्लैंक्स, इडियम एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. अब ये 8 टॉपिक हैं जो आपको प्रिपेयर करना है. हाउ टू प्रिपेयर इट? द वेरी फर्स्ट स्ट्रैटेजी, वोकैबुलरी को रोज थोड़ा थोड़ा करो. वोकैबुलरी की एक कॉन्टिन्यूस वीडियो भी है मेरी. ऑल्सो मैंने आपको न्यूमोनिक्स के वे में भी गाइड किया है, तो यू कैन सी द वीडियोस. मैं आपको सारे PYQs भी गाइड कर रही हूँ, उसमें भी वोकैबुलरी को कैप्चर करते रहो. RC भी जब पढ़ते हो तो वोकैबुलरी को समझो. कोई भी वर्ड आता है, डिफिकल्ट आता है, नोट डाउन करो एज सुन एज इट इज पॉसिबल. बट येस, फॉर वोकैबुलरी डू नॉट लीव इट फॉर द लास्ट डे. मेक इट अ हैबिट कि मुझे रोज थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना है. ईजी आती है आपकी वोकैबुलरी, इट इज नॉट एट ऑल टफ वन. डू नॉट लर्न द वोकैबुलरी, डू नॉट मग इट अप. अंडरस्टैंड द एनी ऑफ द इडियम, एनी ऑफ द फ्रेजेस. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करती हूँ वाइट एलिफेंट, आया भी था पेपर में, तो वाइट एलिफेंट, एलिफेंट है बहुत बड़ी चीज़. वाइट हो गया जो दिख नहीं दे रहा है, मतलब हमें दिखाई नहीं दे रहा ज़्यादा, मतलब कोई बहुत बड़ी चीज़ है लेकिन हमें नोटिस में नहीं आती है, मतलब शायद हम उसका आजकल यूज़ नहीं करते हैं. घरों में ट्रंक पड़ा होता है, बहुत बड़े बड़े ट्रंक है. वाइट इसलिए क्योंकि आज हम उसको शो पीस की तरह यूज़ नहीं करते हैं, कहीं संभाल के रखा हुआ है, ना हम थ्रो कर सकते हैं उसको और ना ही हम उसको कहीं सजा सकते हैं. तो दैट इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी बिग, वेरी एक्सपेंसिव, बट नॉट इन यूज़. जब भी आप किसी इडियम को, किसी वर्ड को आप समझ के करोगे लर्न, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू. वोकैबुलरी का एक वर्ड याद करते हैं. सपोज इफ आई सेड एबर्शन. एबर्शन, एबर्शन के स्पेलिंग में राशन आता है, RATION. राशन तुम रोज नहीं लेने जाते हो, यू गो वंस इन अ वाइल. जब तुम वंस इन अ वाइल कोई चीज़ कर रहे हो, मतलब कोई चीज़ है जो हम इरेगुलरली, मतलब नॉट इन रूटीन फॉलो करते हैं, वही चीज़ एबर्शन होती है. तो हर चीज़ को या तो तोड़ के निमोनिक्स वे में याद करो या फिर उसके ट्रिक्स को समझो. देयर आर वेज टू रिमेंबर द वोकैबुलरी, बट स्टार्टेड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, ताकि आपके जो पेपर तक के टाइम के साथ आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छे से हो जाए ग्रूम, और 5 मार्क्स की आनी है, तो मेक इट अ हैबिट. जम्बल्ड आपके बिल्कुल प्रैक्टिस के बेसिस पे है, 2 2 हर एक में आए हुए हैं. आरसीज, जितने आरसीज हैं जम्बल्ड हैं, ये दोनों चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं.
आरसीज भी आपको टफ नहीं आते हैं, वेरी इजी। जम्बल्ड भी टफ नहीं है, इजी है। बस ट्रिक समझना है कि जम्बल्ड सबसे पहले नाउन को ढूंढना है, फिर वर्ब या उसके साथ कॉन्टेक्स्ट को कौन मैच करता है, एंड देन लास्ट इज योर प्रेडिकेट, लास्ट पोर्शन को करना है। दिस इज योर वे टू रिमेंबर इट आउट। फिल इन द ब्लैंक्स के लिए सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने किया भी हुआ है। आई हैड अ कंपाइल्ड वीडियो ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसको अच्छे से रिवाइव करो, सुनो, एंड आई टेल यू आप बहुत अच्छे से अपने फिल इन द ब्लैंक्स को, अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच को कॉन्फिडेंटली कर पाओगे। आर्टिकल्स हो गए, नाउन्स हो गए, प्रोनाउंस हो गए, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव्स, प्रेपोजिशंस, कंजक्शंस, ये सारी चीज़ें तो आपने करनी ही करनी है। बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं वॉइस और नरेशन से। एक बैकअप के लिए हम उसको प्रैक्टिस कर लेंगे, बट दे आर नॉट आस्किंग दीज क्वेश्चंस, क्योंकि वो आपका इंग्लिश में एफिशिएंसी नहीं बट प्रोफिशिएंसी नहीं, वो एक जनरिक चेक कर रहे हैं। देन इज योर इडियम एंड फ्रेजेस, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। दिस इज अ वे यू हैव टू प्रिपेयर। सो नाउ द सिलेबस इज वेरी इजी, इट इज नॉट एट ऑल टफ। ऑल द थिंग इज रिलाइंग ऑन हाउ यू प्रिपेयर इट। रूल्स को पढ़े अच्छे से, जो मैंने आपको रूल्स हमेशा आई कैटर यू विद, वो अच्छे से पढ़ने हैं, बाद में प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं, एक एक एक्सरसाइज को समझ के करना है, एंड आई टेल यू यू कैन स्कोर 17 out of 17 very confidently and very easily. Just start practicing from the very first day. The classes of English have already been started, तो आप classes में I'll meet you over there. So all the very best and give your best and take care. Have a good day.